सुने, आप कहीं जा रहे हैं? जी, तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पे, जहाँ पे बक़िया तमाम दोस्त भी इकट्ठे होंगे और फिर हम इंशाअल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तमाम दोस्तों के इकट्ठा होने के बाद हमारे सफ़र का बाकायदा आगाज़ M9 मोटरवे से हुआ। हमारी पहली मंजिल थी नॉर्दर्न बाईपास। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल साथ जो रास्ता गौहर विलास की तरफ जा रहा है, मैं उस पर खड़ा हूँ और आप देखेंगे मेरे पीछे जो है ये सामने ये नॉर्दर्न बाईपास है और नॉर्दर्न बाईपास से अब हम टर्न कर चुके हैं कीर्तन नेशनल पार्क की तरफ। इस बार जो मेरी कोशिश होगी कि रास्ते की कम से कम वीडियो हो और आपको कीर्तन नेशनल पार्क ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। हमारे साथ रहिए। बारिश के बाद ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मैं इन्हें रिकॉर्ड किए बगैर रह नहीं सका। बरसात से पहले ये तमाम सब्ज़ घास बिल्कुल सुनहरी और खुश्क होती है, मगर बरसात की वजह से ये सरसब्ज और आँखों को खीरा कर देने वाली खूबसूरती के साथ हमारा इस्तकबाल कर रही थी। अब इतनी खूबसूरत हरियाली हो, पीछे पहाड़ों का मंज़र हो, तो कुछ देर रुककर सेल्फीज़ लेना तो बनता है, तो हमने भी ऐसा ही किया। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर हमें एक बरसाती नदी नज़र आई, जहाँ कुछ देर क़याम करके हमने इसका करीब से मुशाहिदा किया। सफदर भाई, क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पे? नेचुरल केव्स जो कि पानी के कटाव की वजह से बनी हैं और ये एक बरसाती नदी है जिसके अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये पानी के गुज़रगाह है। पानी यहाँ से गुज़रता है बरसात में। मेरी खामोशी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ किस कदर खामोशी है। दोबारा चेक करें। कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखने के बाद हम अपनी मंजिल की जानिब दोबारा गामज़न हो गए। ऑफ रोड ट्रैक पर चलने का एक उसूल होता है कि आपको अपने टीम लीडर की बात माननी पड़ती है और हमेशा उसे आगे जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है। इस बार सफदर भाई हमें लीड कर रहे थे और तमाम बाइकर्स को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो सफदर भाई को फॉलो करें, लिहाजा उन्हें आगे जाने का रास्ता दिया गया और तमाम बाइकर्स उनके पीछे पीछे आने लगे। तो कीर्तन नेशनल पार्क मैं पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे घना जंगल, बलूचिस्तान के पहाड़ और ख़ूबसूरत नज़ारे जिन्होंने हमें यहाँ पर वेलकम किया। तमाम दोस्त दूरबीनों के ज़रिए नेचर को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामने ही हमें एक काला हिरन नज़र आया। तो चलें हम भी चल के देखते हैं। सामने की तरफ हमें लगा था कि एक ब्लैक बक्स है, हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें फेंस के करीब नजर आया है। नजर आ गया, मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ गया। हाँ देखें, ये इनको ना नजर आ गया, नजर आ गया। आ जाओ, इसे देखना।
वो जो पीछे आपको नज़र आ रहा है वो हाफ डैम का पानी है, और जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही लो क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए हैं। कलर है। वो बलूचिस्तान के पहाड़ हैं, और दरमियान में ये वसी व अरीज़ जंगल, ये कीरथर नेशनल पार्क का एकेशिया यानी कीकर का जंगल है। उसको फोकस करो। इक्विपमेंट से लेस हम सब लोग यहाँ पर नेचर के नज़ारे देखने आए हैं माशाल्लाह। कीरथर नेशनल पार्क पहुंचते ही हमारा सबसे पहला इस्तकबाल एक मोर ने किया। इंतहाई खूबसूरत मोर हमारे आसपास मंडलाने लगा, जैसे कि हमें ये वेलकम कर रहा हो। हमने भी इसे खुशामदीद कहा, उसके बाद ये अपने रास्ते चला गया। उल्टा हमें बोल। सुहेल भाई लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आग लगाने में कौन माहिर है? चलें जी, अब लोग याद कर रहे हैं हमें, तो हम ज़रा आग भी लगा दें। यार लाइट बड़ी ज़बरदस्त है। सुहेल भाई की लाइट बहुत ज़बरदस्त है। ये इस लाइट में आग लगा दी है कामयाबी से। अब हम चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं। रात मुकम्मल हो चुकी है, मगर आज सितारों वाली रात है, क्योंकि यहाँ पर बादल आए हुए हैं और हल्के से बिजली भी चमक रही है। स्टार्टिंग अच्छी हो गई अपनी माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन भाई। लेपर्ड गेको यार ये लेकर चलें, बच्चा है। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है, लेपर्ड गेको का छोटा सा बच्चा है। कांगुली कहाँ की तुम्हारी? और ये जो है इस वक्त दी थी वो कैसे? ये लेपर्ड गेको ये कलर चेंज कर रहा है? नहीं, नहीं अभी ये कलर चेंज नहीं करा रहा है इसका। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नहीं कलर चेंज। तो ये है लेपर्ड गेको और इसको हम अब सेफली रिलीज कर रहे हैं। चलें जी, ये अपने घर चली गई। यहाँ स्पाइडर पे आंखें चमक रही थी। चलें जी, दूसरी डिस्कवरी हमारी, ये हमें स्पाइडर एक नजर आई है। सैंड स्पाइडर आंखें चमक रही थी। जी वदूद भाई, क्या पकड़ा आपने? ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड। बहुत ज़बरदस्त यार, ये गिरगिट टाइप का नहीं लग रहा? गिरगिट टाइप होते हैं लेकिन ये गिरगिट नहीं है। ये गिरगिट नहीं होते। सही। नहीं, इनमें
फर्क कैसे पता लगे गिरगिट नहीं है ये? गिरगिट एक अलग ही आपको नजर आता है। देखो इसकी आंखें सबसे पहले आपको बताती हैं, गिरगिट की आंखें दोनों अलग अलग डायमेंशन में घूमती हैं। हाँ जी, ठीक है, इसकी आंखें घूम रही हैं नहीं, इसकी आंखें फिक्स हैं अपनी जगह पे। इसको हिलाए नहीं, इसको ठीक एक है। ही जगह रखें। हाँ सही है। मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल दूं, इसके आगे देखें, इसकी आंखें, ये पूरी गर्दन घुमा रहा है, इसकी आंख नहीं घूम रही। इसकी आंख नहीं घूम रही। हाँ यार नीचे- तकरीबन नीचे ना। लग तो सेम ही रहा है, सेम आप दुम भी इतनी गूगल में बड़ी होती है। गूगल तस्वीर ले लें तो आपको पता अंदाजा हो जाएगा डिफरेंस है इनमें, बहुत वाज़ह डिफरेंस है। वो थोड़े मोटे होते हैं, उनकी जो स्पाइन है थोड़ी भाग की तरफ निकली भी होती है, अच्छा। इसकी जगह फ्लैट सी है। छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे। चलें इसको इसके नेचुरल गो। लगता है इसकी भी हमसे दोस्ती हो गई है। चलें जिसको इसके रास्ते जाने में। कह रहा प्यारे एक अदद टोड नज़र आया है। टोड क्या होता है? ये मेंढक की ही किस्म है, मगर ये खुश्की के मेंढक होते हैं और ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, और अगर इनको अपने साइज़ का छोटा मेंढक नज़र आए तो ये उसको भी खा जाते हैं। कैमोफ्लेज देखें मट्टी के साथ किस तरह ये बिल्कुल इसी रंग का है और ये अपने रास्ते चल पड़े। इसको वीडियो कर ले, ले सकते हैं। देखिए आप कैसे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं काटेगा। आ रहा है आपकी तरफ, आ रहा है। तरफ ही आ रहा है। ये हेजहॉग, दिस इज़ ब्लैक हेजहॉग, और ये कॉमन हेजहॉग है, वाइल्ड में पाया जाता है, जिसको हम उर्फ़े आम में कांटों वाला चूहा कहते हैं। क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? नहीं, अगर ये बॉल बन जाए तो खा सकते हो साथ में। ये जा रहा है, ये जा रहा है। एक मिनट ठंडी दिखाएं। इसको बॉल बनाओ जल्दी से। That's my point. हटो हटो। भारी होगा, कांटे चुभेंगे। पकड़ो ज़रा इसको, मेरी तो बनो। पकड़ो जरा इसको। नहीं लाइन में लाइट दिखा। अच्छा, ये हमें एक हेजहॉग मिला है और इसको हमने अभी जो है पकड़ा है। ये देखें। जब इसको हम छेड़ते हैं तो ये फ़ौरन अपने आप को मुंह पे लाइट बॉल बना लेता है। तो ये हेजहॉग है, ब्लैक हेजहॉग, जो कि इस वक्त जो है बॉल बन चुका है अपने डिफेंस के अंदर। ये अपने आप को जो है हमसे दूर रखना चाहता है, इस वजह से ये बॉल बन जाता है और अपने हाथ पैर मुंह सबको महफूज कर लेता है अपने कांटों की वजह से। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं तो इसको बहुत आसानी से जो है हाथ में उठा पा रहा हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मगर कुछ तजुर्बा कैक्टस पालने वालों को होता है कि कैक्टस को हाथ में किस तरह लेना है। तो इट्स लाइक अ कैक्टस, और मैंने इसको इसीलिए आसानी से हाथ में उठाया हुआ है। देखो एक नेशनल पार्क में हमें ये नायाब नस्ल का एक बग जो है वो मिला है। ये बरसात में निकलते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, और हमारे फोर फादर्स के दौर में ये बहुत